नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। देश में आज विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है और इस समय देश में तमाम जगहों पर लगे मेलों में लोग निकले होंगे और जाहिर सी बात है कि बच्चों के साथ, फैमिली के साथ उत्सव मनाने का और रावण सहित मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होते देखना, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के इस त्यौहार को इस तरह से सामूहिक रूप से मनाते देखना बच्चों में संस्कृति, अपनी जो सभ्यता और संस्कृति है उससे जोड़ने का अवसर मिलता है और मन में उल्लास और उमंग की भावना होती है। आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं विजयदशमी पर्व की। और बात करें मौसमी सिस्टमों की तो अच्छी बात है कि साइक्लोन जो दोनों बने हिंद महासागर में, तेज और साथ ही साथ हामून, दोनों का असर भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा, यानी भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा। ये राहत की बात है। चक्रवाती तूफान हामून आगे बढ़ रहा है उत्तर पूर्वी दिशा में और इसके प्रभाव से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में कई जगहों पर लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है और बादल काफ़ी घने दिखाई दे रहे हैं। और पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा भी प्रभावित हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर। और इस साइक्लोन के अनुमान यह है कि यह साइक्लोन आगे बढ़ते हुए जो बांग्लादेश का चिट्टगोंग, अंग्रेजी में चिट्टगोंग बोलते हैं और हिंदी में उसको चटगांव बोलते हैं। चटगांव में क्रिकेट स्टेडियम भी है, भारत कई बार वहां पर खेला भी है, इसलिए शायद आप सभी परिचित होंगे इस शहर के नाम से। और इसके अलावा केपुपाड़ा के बीच से ये लैंडफॉल करेगा। कल जब लैंडफॉल करेगा उस दौरान इसकी इंटेंसिटी, यानी इसके प्रभाव से चलने वाली हवाओं की तीव्रता 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, यानी कि काफ़ी डैमेजिंग होगा ये बांग्लादेश के लिए और त्रिपुरा और मिजोरम तथा मणिपुर के कुछ इलाकों के लिए। गंगीय पश्चिम बंगाल पर भी काफ़ी असर डालेगा। इसके अलावा ये साइक्लोन लैंडफॉल कर चुका है ओमान और यमन के बीच में और अब ये कमज़ोर हो चुका है। इसका असर पहले भी भारत पर नहीं था, अब भी नहीं है, लेकिन कुछ क्लाउड इसके जो है पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के तटों पर अभी भी थोड़े बहुत कह सकते हैं कि उसकी श्रृंखला बनी हुई है और ये बादल यहाँ पर बने हुए हैं। एक WD, कमज़ोर WD उत्तर भारत से होकर गुजर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटों पर, यानी दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी मध्य क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और ये सर्कुलेशन चूंकि तटों के बेहद करीब है तो इसके बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनने की संभावना या आशंका नहीं नजर आ रही है। तो इन परिस्थितियों में कहाँ पर बारिश होगी या देश में कैसा मौसम रहेगा 25 अक्टूबर के दिन, आइए जानते हैं। 25 अक्टूबर के दिन भारत में बारिश, बर्फबारी या ओलावृष्टि की संभावनाएं बहुत कम है। हवाओं का रुख बदलेगा। हवाओं का रुख बदलने से देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज, मौसम का बर्ताव थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब ये साइक्लोन यहाँ पर लैंडफॉल करेगा 25 अक्टूबर को, उस दौरान क्या असर रहेगा? यहाँ पर मॉडल बहुत कम बारिश दिखा रहा है, लेकिन 25 अक्टूबर को अनुमान यह है कि जो पश्चिम बंगाल का पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल काफ़ी रहेंगे, हवाएं तेज चलती रहेंगी। पूर्वोत्तर में मेघालय और दक्षिणी असम तथा त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर, नागालैंड, इन भागों में कई जगहों पर व्यापक बारिश होने की संभावना रहेगी। तेज हवाएं चलेंगी और घने काले बादल यहां पर दिखाई देंगे। तो इसके अलावा भारत के लैंड रीजन पर साइक्लोन हामून का कोई बहुत बड़ा असर नहीं दिखाई देगा। झारखंड, पश्चिम बंगाल के अलावा प्रभावित होने वाला पूर्वी राज्य होगा और इसके अलावा भागलपुर से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के बीच में गया तक, ये जो बिहार का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर कुछ बादल इस सिस्टम के चलते यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि हवाएं यहाँ पर पूर्वी दिशा की चलती रहेंगी और इन हवाओं के कारण यहाँ पर थोड़े क्लाउड फॉर्मेशन हो सकते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें मध्य क्षेत्रों की तो यहाँ पर ओडिशा पर आप देख सकते हैं, कटक, पुरी, पारादीप से लेकर दक्षिणी तटीय ओडिशा के तमाम हिस्सों तक बादल रहेंगे और कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। बाकी पश्चिमी ओडिशा, यानी जो इंटीरियर पोर्शन है ओडिशा का, आंतरिक हिस्सा है, यहाँ पर बादल नहीं रहेंगे, मौसम साफ हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चलती हैं, जिन हवाओं के कारण मौसम बदलने लगता है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में ठंडी सर्दी की शुरुआत हो जाती है या मौसम ठंडा होने लगता है, तो उस तरह की परिस्थितियां यहां पर आपको छत्तीसगढ़ में और पश्चिमी ओडिशा में देखने को मिलने लगेंगी, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट होगी ठंडी हवाओं के कारण। दिन में आसमान साफ, तेज खिली धूप रहने की संभावना यहां पर है। पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूरा रीजन, रीवा, सीधी, सिंगरौली, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, सतना, बैतूल से लेकर खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और अलीराजपुर, धार, मंदसौर, नीमच, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल और शाजापुर, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, सभी जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में उत्तर दिशा की हवाओं का पूरा फ्लो रहेगा और काफ़ी ठीक ठाक हवाएं चलेंगी। मौसम प्लेजेंट होगा और दिन में काफ़ी कंफर्टेबल होगा। रात और सुबह के समय मौसम ठंडा हो सकता है। इधर
महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में एंटायर रीजन ड्राई रहेगा। चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक से लेकर सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग से लेकर मुंबई समेत पालघर, सभी जगहों पर शुष्क मौसम। गुजरात में थोड़े से बादल रहेंगे, थोड़ी सी हवाएं इस तरह से चल रही हैं कि अरबियन सी से मॉइस्चर यहां पर पहुंचेगा तो थोड़े बहुत बादल रह सकते हैं, लेकिन इन बादलों से बारिश की संभावना नहीं है, ना तो सौराष्ट्र में, ना कच्छ में और ना ही पूर्वी रीजन में। गुजरात में मौसम काफी गर्म रहेगा और क्योंकि यहां पर ठंडी हवाओं का असर अभी नहीं पहुंच रहा है। दक्षिण भारत की तरफ चलें तो यहां पर नॉर्थ ईस्ट मानसून का, जैसा कि शुरुआत में बताया कि शुरुआत इसकी कमजोर हुई है और अभी भी इंप्रूवमेंट की संभावना नहीं है। अगले कुछ दिनों तक ये इंटेंसिफाई नहीं हो पाएगा। वजह यह है कि दोनों सिस्टमों ने पूरे जो इकोसिस्टम है यहाँ का, अरब सागर का या बंगाल की खाड़ी का, उसको डिस्टर्ब किया है। जब कोई बड़ा सिस्टम बनता है तो इसी तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे कोई जल्दी बहुत ज़्यादा बारिश की, और ज़्यादातर इलाकों में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जो दक्षिणी तमिलनाडु का रीजन है और केरल का दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में तमिलनाडु में कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली से लेकर पंबन से कन्याकुमारी, मदुरई, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, हल्की से मध्यम। और ऊपरी इलाकों में सेलम, वेल्लोर, मदुरई और मदुरई में चांसेस है। पुदुचेरी से लेकर चेन्नई के बीच में ड्राई वेदर रहेगा। केरल में तमाम जगहों पर, त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर बारिश होगी। लक्षद्वीप में कुछ एक आइलैंड में बारिश होगी। उत्तरी केरल, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, मैंगलोर या बेंगलुरु, हसन, मैसूरू समेत तमाम जगहों पर, दक्षिणी भागों में चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडग, गुलबर्गा, रायचूर समेत तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी कन्नड़ा, दक्षिणी कन्नड़ा समेत जो जितने उत्तरी जिले हैं सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। कर्नाटक में, एंटायर रीजन में। लेकिन इन भागों में भी हवाएं उत्तर दिशा की पहुंचनी शुरू हो गई हैं, तो ये हवाएं टेम्परेचर को थोड़ा नीचे ले जाएंगी। बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मिनिमम थोड़ा गिरेगा। मौसम काफ़ी ठंडा महसूस होगा सुबह और रात के समय। वैसे भी कर्नाटक में दक्षिणी भागों में काफ़ी अच्छा मौसम रहता है आमतौर पर। तेलंगाना में भी उत्तरी दिशा की हवाओं का असर रहेगा और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय इलाकों में या रायलसीमा में भी उत्तरी हवाओं का असर होने के कारण मौसम सुबह और रात में ठंडा होगा, दिन में काफ़ी कंफर्टेबल मौसम रहेगा। हालांकि टेम्परेचर इन रीजन्स में तेलंगाना और रायलसीमा या उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, इन भागों में मैक्सिमम टेम्परेचर अभी भी 35 डिग्री या उससे ऊपर रहेंगे। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही से लेकर वाराणसी और गोरखपुर, बलिया, देवरिया से लेकर जौनपुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, अमेठी, रायबरेली समेत झांसी, ललितपुर से लेकर पूरा मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर तक ड्राई वेदर। उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं। सुबह रात में मौसम ठंडा, दिन में थोड़ी गर्मी, धूप तेज होने के कारण, लेकिन अभी कंफर्टेबल होने लगा है। यानी कि बहुत ज़्यादा असहजता नहीं रहेगी। अगर आप शेड में है, छाए में है, धूप में रहेंगे तो ज़रूर थोड़ा गर्मी लगेगी। ओपन एरियाज़ में, खुले में काम करने वाले किसान भाई या मजदूर भाई खेतों में हैं तो निश्चित तौर पर उनको सिर पर अपने गमछा रखना पड़ेगा या कुछ और इंतजाम करना होगा। तो अभी थोड़ा सा मौसम गर्म रहेगा, इतनी जल्दी राहत नहीं मिलने वाली। इधर राजस्थान में भी शुष्क मौसम रहेगा और उत्तर दिशा की हवाओं का असर यहाँ पर भी पहुँचेगा। और कह सकते हैं कि पश्चिमी क्षेत्रों में और पूर्वी क्षेत्रों में सभी जगहों पर मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर भी थोड़ा नीचे जाएगा। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भी शुष्क मौसम रहेगा। तापमान गिरेगा, मिनिमम मैक्सिमम थोड़ा सा भी स्टेबल रहेगा, क्योंकि उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आसमान को साफ रखेंगी। दिल्ली पोल्यूशन बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उत्तरी दिशा की हवाओं ने रफ्तार पकड़ी है, पोल्यूशन थोड़ा सा साफ हुआ है। हालांकि कितना भी पोल्यूशन साफ हो जाए, अक्टूबर के बाद से चिंताएं लोगों की बढ़ जाती हैं। इधर पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू, कटरा, उधमपुर, धर्मशाला, डलहौजी, ऊना, चंबा, शिमला, हमीरपुर और समेत लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री सभी जगहों पर शुष्क मौसम। लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ पर अगले कुछ दिनों के दौरान एक दो कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। अगर बर्फबारी नहीं देखनी है लेकिन पहाड़ घूमना है, पहाड़ों की तरफ जाना है, तो ये समय सही रहेगा। एक टूरिस्ट के तौर पर आप निकल सकते हैं फैमिली को लेकर। लेकिन छुट्टी का समय निकल गया है, फिर से स्कूल खुलने वाले हैं, दशहरा का पर्व बीत गया है, फिर अगली छुट्टी दिवाली की होगी, उससे पहले आप यहाँ का रुख कर सकते हैं। और इस दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जम्मू में आमतौर पर माता वैष्णो देवी धाम में नवरात्रों के सीज़न में बहुत भीड़ होती है या उसके बाद भी भीड़ होती है। तो इस समय मौसम ठीक ठाक रहा, थोड़ी बहुत गतिविधियां थी, थोड़े बहुत चांसेस थे, थोड़ी बहुत बारिश हुई भी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पर नहीं रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में ज़रूर लिखिए और जानकारियाँ ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिए। धन्यवाद।